नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और बड़ा मुद्दा के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। प्रदेश के युवाओं को स्किल्ड बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत अब हरियाणा के प्रतिभावान युवाओं को सरकार बड़ा मौका देगी। सरकारी खर्च पर प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी का, जिसके बाद प्रदेश के युवा सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के साथ केंद्र की सरकारी नौकरियों में भी बाजी मार सकेंगे। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो एक साथ प्रदेश के 50,000 प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरियों में परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है, जिसके लिए विशेष योजना तैयार की गई है। इस बात की जानकारी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। डिप्टी सीएम ने बताया कि हरियाणा रोजगार विभाग M3M फाउंडेशन और ग्रेडअप के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जो कि प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने में मील का पत्थर साबित होगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के पहले चरण में 50,000 मेधावी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों के लिए कोचिंग दी जाएगी, जिनमें 70% ग्रामीण और 30% शहरी युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नए प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन युवाओं को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत हुई विभिन्न परीक्षाओं में प्रतिस्पर्धी रहे और बहुत कम अंकों के अंतर से परीक्षा उत्तीर्ण करने से चूक गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश सरकार की रेलवे, बैंक, कर्मचारी चयन आयोग, डिफेंस आदि में ग्रुप सी, ग्रुप डी के अलावा ग्रुप ए और ग्रुप बी और गेट जैसी उच्च स्तर की तकनीकी परीक्षा की तैयारी करवाने की योजना है। इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा और क्या लक्ष्य लेकर चल रही है राज्य सरकार, पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमने ग्रेडअप के साथ अलग अलग एग्जामिनेशंस, चाहे वो इंडियन रेलवेज जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट बैंक है उसकी तैयारी, हमारे बीच में दूसरे प्रदेश जैसे पंजाबी बोलने वाले और लिखने वाले बच्चों को जो हमारे 8 जिलों के अंदर अधिक मात्रा में है, उनको पंजाब के ग्रुप सी और डी की तैयारी, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या केंद्र सरकार के SSC के मिलिट्री के एग्जामिनेशंस की तैयारी, उसके अंदर ग्रेडअप कोऑर्डिनेट करेगा। कि गेट्स की तैयारी के अंदर भी हमारे बच्चों की रुचि कम रहती है। गेट्स जैसे टेक्निकल एग्जाम की भी तैयारी हमारे इस प्रोग्राम में हम उन 50,000 स्टूडेंट्स को कराने का काम करें और हर महीने उन 50,000 बच्चों का रिव्यू किया जाएगा और जो नॉन एक्टिव बच्चे हैं उनकी जगह नए बच्चों को इंडक्ट भी टाइमली बेसिस पर करेंगे कि ये प्रोग्राम जिस सोच और दिशा के साथ हमने बनाया है ये सक्सेसफुल हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हम देश भर के एग्जामिनेशन में हरियाणा के स्किल्ड बच्चों को अपॉर्चुनिटी देने का काम करते हैं। कि इस पूरे प्रोग्राम को 70-30 रेशो में डिवाइड किया जाएगा और 70-30 का मतलब है 30 अर्बन 70 रूरल, जो हमारे प्रदेश के पॉपुलेशन का रेसिडियल भी है। और एक ही उद्देश्य है कि आज जहां हम आर्म्ड फोर्सेस के अंदर तो 10 से 11% देश का हिस्सा है, मगर जब जॉब्स की बात आती है तो हम 2% आ जाते हैं। इस टारगेट को बढ़ाया जाए और अगले 18 महीने के अंदर इसको 7 से 8%, 2% से हम ले जाने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के बच्चे को स्किल कर हम देश के प्रत्येक रोजगार के लिए सक्षम बना पाए। कि हरियाणा पहला राज्य देश के अंदर है जिसके एम्प्लॉयमेंट विभाग ने किसी CSR के सहयोग से इतने बड़े लेवल पर युवाओं को शिक्षित करने के, स्किलिंग करने के, कोचिंग देने के ऊपर कदम उठाने का काम किया। और मैं तो धन्यवाद करूंगा
M3M फाउंडेशन का भी और साथ में ग्रेड अप का भी, जिनने इस 10 दिन के स्पैम के अंदर हमारे साथ टाइप भी किया और इतने बड़ी मात्रा में हरियाणा के युवाओं को स्किल करने के लिए अपना सहयोग देने का काम किया है। तो हरियाणा रोजगार मंत्रालय ने M3M ग्रेडअप के साथ में MOU साइन किया है और इस MOU का एक ही मकसद है कि जो भी प्रतिभावान युवा हैं जो हरियाणा चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में चयनित होते होते रह गए या बहुत कम अंकों की मार्जिन से रह गए, उनको अच्छी तैयारी करवाना ताकि वो देश भर में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले सकें। ये योजना सरकार की कितनी फलीभूत होगी, युवाओं को इसका कितना फायदा मिलेगा, इस पर हम करेंगे चर्चा। और इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे करा देते हैं आपका तारुफ। अजय गुलिया हमारे साथ जुड़े हैं, जेजेपी के प्रवक्ता हैं, और अमरदीप बराड़ कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रमनीक सिंह मान बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर अजय गुलिया जी आपसे करना चाहूंगी, ये जो प्रोग्राम सरकार लेकर आ रही है युवाओं के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है, सबसे पहले तो जरा ये जानकारी हम चाहेंगे कि आप दे दें कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करेगा और जो चयन है वो युवाओं का कब से कैसे वो शुरू किया जाएगा। नहीं, देखिए कायनात में एक चीज कहना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश की सरकार इसके लिए बारंबार धन्यवाद देता हूँ मैं हरियाणा प्रदेश की सरकार को। और एक आम हरियाणवी होने के नाते ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि पहली बार किसी सरकार ने इस प्रकार से आकर के युवाओं के लिए सोचा है। और जो ये सोच है, इससे मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में बसने वाले छात्र है, जो किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं प्रतिभा होने के बावजूद इन बड़ी परीक्षाओं में एक्सपोजर ना मिलने के कारण से, प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलने के कारण से, या वो माहौल ना मिलने के कारण से वो बहुत थोड़े मार्जिन से जो रह जाते थे, ये उनके लिए, और यही बात शहरी प्रतिभाओं के लिए भी, हरियाणा प्रदेश के शहरी वासियों के लिए भी लागू होती है कि जो बहुत थोड़े मार्जिन से जो लोग इसमें रह जाते थे, वो प्रॉपर माहौल ना होने के कारण, व्यवस्था ना होने के कारण, उन सब के लिए दरवाजे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने खोल दिए हैं कि जहाँ उनको लगता था कि उनको ये माहौल नहीं मिल रहा है और ये मौका नहीं मिल रहा है, वो सब मौके अब सरकार उनको देने जा रही है। और सरकार का मैं एक आम हरियाणवी होने के नाते मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूँ। सरकार बधाई की पात्र है। और युवाओं के लिए जो सुअवसर, अब दुष्यंत चौटाला जी की बात आपने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनी, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए बहुत कुछ बाकी रह गया है कि इसके बारे में कुछ मैं आपको बता सकूं। दुष्यंत जी ने बिल्कुल विस्तार से चर्चा करी और एक पॉइंट पर चर्चा करी। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि बारंबार धन्यवाद हरियाणा प्रदेश की सरकार का, एक आम हरियाणवी होने के नाते मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को। रमनीक सिंह मान जी, क्या इस कदम को ऐसे भी देखें कि सरकार जो है सरकारी नौकरी ना सही, चलिए सरकारी नौकरी की तैयारी ही सही, इस दिशा में कदम बढ़ा रही है? देखिए कायनात जी, यू आर इंडिपेंडेंट टू इंटरप्रेट जैसे आप इंटरप्रेट करना चाहें, बट एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा सरकार अपने वायदों को लेकर कटिबद्ध है। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की और जननायक जनता पार्टी की साझा सरकार है, हमारी सरकार का जो संकल्प है, हम अपने संकल्प की ओर अग्रसर हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्किल इंडिया का या सक्षम भारत का जो एक सपना है, उसको साकार करने वाला भारत के अंदर पहला राज्य हरियाणा बना। जबकि हमने एक प्राइवेट एंटिटी के साथ, एक या बल्कि दो एंटिटीज के साथ, M3M और ग्रेडअप के साथ मिलकर हमने ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी है, यानी कि जो आप कई बार जिस प्रकार से अभी अजय गुलिया जी ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत कम अंकों से रह जाते थे, तो उन ऐसे बच्चों को फर्दर ट्रेनिंग देने के लिए, स्किल देने के लिए और उनको ट्रेन करने के लिए, ताकि वो ना केवल SSSC में या HPSC में बल्कि UPSC में, SSSC में, रेलवे में, डिफेंस में, गेट में या और जो अन्य परीक्षाएं हैं उनके अंदर तैयारी करके
और हरियाणा का जो योगदान भारत के अंदर 2% है, उसको बढ़ा के अगले 8 से 10 महीने के अंदर 8% तक ले जाया जाए, ऐसा संकल्प है हरियाणा सरकार का और इसी पथ के ऊपर अग्रसर है। और मैं समझता हूँ कि इसको इंटरप्रेट जिस तरीके से मर्जी आप कर लीजिए, पर बहरहाल कहानी और बात ये है कि जब सक्षम होंगे, जब केपेबल होंगे और जब ट्रेंड होंगे तो वो किसी भी परीक्षा को क्लियर करने में सक्षम होंगे। और जैसा कि आपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को सुना भी, उन्होंने कहा कि जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, जो ग्रामीण अंचल से आने वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन के भी इसके अंदर उन्होंने प्रावधान रखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस जो मुहिम है या जो आज का इनिशिएटिव है, इसके सार्थक और अच्छे आपको रिजल्ट आने वाले समय में नजर आएंगे। कायनात जी, अमरदीप बराड़ जी, आप कैसे देख रहे हैं सरकार के इस प्रोग्राम को? कायनात जी, सबसे पहले तो मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा। तेरे वादों पे कहां तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आंख टूट जाए। कायनात जी, इस सरकार ने क्या क्या वादे हैं जो नहीं किए हैं हमारी हरियाणा की जनता से। इन्होंने सेंटर से भी 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अब ये युवाओं की तैयारी करवा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नौकरियां उनको कहां पर देंगे? अगर नौकरी होगी तो ही तो युवाओं को नौकरी मिल सकेगी ना। बातें करने से और किसी से कोई एमओयू करने से युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी। इन्होंने स्टार्टअप चलाए थे, स्किल इंडिया में कितने लोगों को नौकरी दी है और स्टार्टअप इंडिया में कितने लोगों को नौकरी मिली है? ये सभी नौकरियां बताएं भी कहां पर कितने युवाओं को नौकरियां मिली है। ये नौकरियां दे नहीं सकते, ये नौकरियां छीन जरूर सकते हैं। इन्होंने हमारे प्रदेश में पीछे टीचरों की जो जॉब है वो छीनी है। इन्होंने हमारे प्रदेश में जेई के इतने छात्र हैं जो बैठे हैं, जो कि सब कुछ पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास काबिलियत भी है, उनको ये नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए, तो गुलिया जी, झूठे वादे कर सकते हैं, गुलिया जी, नौकरी नहीं दे सकते। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और कुछ सवाल यहाँ पर बराड़ जी ने भी पूछे हैं। चलिए, अपनी बात भी रखिए, साथ ही चाहूंगी उनके सवालों का जो जवाब है वो भी आप दें। देखिए कायनात जी, मैं तथ्यों के साथ बात करूँ। आप ये देखिए, जो कह रहे हैं पीटीआई का आरोप लगा रहे हैं, 2012 में फैसला आया था उनके खिलाफ, तब हरियाणा प्रदेश में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार। ये दूसरा फैसला आया था 2013 में उन पीटीआई भाइयों के खिलाफ, जब भी केंद्र में भी और राज्य में भी आप लोगों की सरकार थी। और जो सिर्फ 2020 का ये फैसला है, ये 2020 का फैसला है, ये सिर्फ उसको लागू कराने के लिए। अरे क्या घोटाला किया था, क्या लूट के अंदर, तो उस भर्ती के अंदर भर्ती कैंसिल करनी पड़ी माननीय कोर्ट को। अरे उल्टा आप जितने घोटाले नहीं किए, अरे आपने हरियाणा प्रदेश की नौकरी खाने वाले, हरियाणा प्रदेश के 2000 से लगभग भाइयों को 10 करोड़ का घोटाला के बाद माननीय कोर्ट को हटाना पड़ा। अभी आपकी सरकार ने किया है, तुम लोगों ने आपने कौन सा घोटाला है जो आपकी सरकार ने नहीं हुआ है? आपकी सरकार ने सबसे बड़े घोटाले किए हैं और अब भी कर रही है। हरियाणा प्रदेश का युवा को नौकरी मिलने जा रही है। आज जब हरियाणा प्रदेश के युवाओं को एक अवसर मिलने जा रहा है कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आने वाले छात्रों के साथ कम्पीट कर सकें, उन्हें जब सरकार नौकरियां हैं कहाँ? आप नौकरियां बताइए कहाँ है? गाँव में कितने ज्यादा लोगों की नौकरियां कितने ज्यादा लोग लॉकडाउन में, आपने लॉकडाउन में कितने ज्यादा लोगों की नौकरियां छीनी है? आपने नौकरी दी किसको है? आप सिर्फ नौकरियां छीन सकते हैं, आप किसी को नौकरी दे नहीं सकते। आपको आपत्ति इस बात से है कि हरियाणा प्रदेश का युवा जब बढ़ेगा, युवा जब तरक्की करेगा, युवा जब ट्रेंड होगा, तो उसको सच्चाई से वो अवगत होगा कि कांग्रेस ने हमारे प्रदेश के युवा पहले ही बहुत होशियार हैं, पहले ही बहुत ट्रेन है। आप उनको नौकरियां दीजिए, आप उनको नौकरियां दीजिए। हमारे प्रदेश में पीएचडी करके, टेट क्लियर करके, जेई क्लियर करके छात्र बैठे हैं, आप पहले उनको नौकरियां दीजिए। बहुत अच्छी बात है, आप युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन आप नौकरियां देंगे कैसे? नौकरियां है कहाँ पर? पहले वो बताइए। आप सिर्फ झूठे वादे नहीं कर सकते, हम 50,000 को नौकरी दे देंगे, हम 2 करोड़ को नौकरी दे देंगे। नौकरियां है कहाँ पर? पहले आप ये बताइए। आप किस कुर्सी पर जाके युवा को रमनीक जी, तू यहाँ पर बैठ और नौकरी कर।
रमनीक जी और गुलिया जी, सवाल आप दोनों से ही यही कि वायदा तो नौकरी देने का था, लेकिन यहाँ पर नौकरी की तैयारी का एक जो अब एक सपना है वो सरकार दिखा रही है। तो ये सपना तो वही सपना ही रह जाएगा कि नौकरी पाने का, फिर तो बाद में वही फेज जो है एक प्रतिभावान युवक को करनी पड़ेंगी सारी चीजें। सरकार तो यहाँ पर नौकरी देने की, नौकरी के अवसर पैदा करने की बात कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर ट्रेनिंग देने की बात कर रही है। ये सवाल मेरे से है, गुलिया जी से है? पहले आप ही जवाब दे दीजिए। गुलिया जी से भी मैंने यही सवाल किया है, दोनों से ही मैंने आपसे ये सवाल किया है। जी कायनात जी, पहले तो मैं अमरदीप बराड़ जी को बता देना चाहता हूं कि पहले ये अपनी जानकारी दुरुस्त करके आया करें। टीवी डिबेट पे आने से पहले थोड़ी पढ़ाई करके आया करें। और जो इनके शासनकाल के दौरान 9.5 साल 10 साल भूपेंद्र हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री रहे, तब किस प्रकार से काम चलता रहा, किस प्रकार से खर्ची और पर्ची के ऊपर नौकरियां दी गई, और किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ पे योग्यता के आधार पे सक्षम जो बच्चे हैं उनको नौकरी देने का काम किया। और मैं आंकड़ों की बात नहीं करता। अरे बराड़ साहब, बराड़ जी आपको भी मौका दूंगी। बराड़ जी, हाँ। बराड़ साहब, चिल्लाने से झूठ सच थोड़ी हो जाएगा। मैं तो आपके सामने बात रख रहा हूँ, मैं कुछ गलत कहूंगा तो बता देना। तो मेरा केवल मात्र इतना कहना है कि कायनात जी, जो इन्होंने आते ही जेबीटी की भर्तियां करी थी, उसके अंदर किस प्रकार से क्या क्या चीजें निकल के आई थी, और अंत में जो ये हम आज पीटीआई 1983 पीटीआईओं की कई बार चर्चा होगी आपके चैनल पे भी, अन्य चैनलों पे भी, तो इनमें किस प्रकार से धांधलियां करी वो सब आप जानते हैं, और खूब अच्छे प्रकार से सारे देश को इस बात का पता है। और क्या कारण है कि इनके ऊपर, जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर 144 विजिलेंस की इंक्वायरियां हैं, 9 उनके ऊपर मुकदमे हैं। अरे साहब, कहीं कारण तो रहा होगा। अब आप बार बार सवाल उठाते हैं कि नौकरियां कहाँ हैं, तो मैं बताता हूँ आपको। पिछले 5 साल के, अरे फिर बराड़ साहब आपको क्या हो जाता है? आपके बात सुनिए, कोई ऐसा कौन सा राजनीतिक कीड़ा है जो आपको इतनी जोर से काटता है कि आप मेरी बात पूरी सुने बगैर बोल देते हैं? आप बात तो सुनिए, मैं गलत कहूंगा तो उसका उत्तर दे दीजिएगा आप। मेरी कौन सी बात गलत है? 144 चलिए सुन लीजिए बराड़ जी, सुन लीजिए रमनीक जी की बात, उसके बाद आपकी भी बात लेंगे। रमनीक जी की बात पूरी होने दीजिए। बराड़ जी, जिस प्रकार से ये नौजवान साथी जो हमारा है, ये इतना उछल रहा है, इस प्रकार से डिबेट नहीं होती। डिबेट होती है भाई कुछ उसके अंदर आप थोड़ा सा संयम रखिए और थोड़ा शिष्टाचार रखिए। हालांकि कांग्रेस के अंदर शिष्टाचार नहीं है, आपको नहीं सिखाया गया होगा। रमनीक जी अब आप भी टू द पॉइंट रमनीक जी। आपने इतने तेज तरार तरीके से प्रश्न उठाए, ऐसा लग रहा था जैसे जाने आप अभी बॉर्डर में जाके तलवार चलाएंगे। साहब, अब उत्तर दे रहा हूं तो आप फिर दोबारा बीच में बोलने लग गए। आप सुन तो लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको किस बात से आपत्ति है कि क्या आपके पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर 143 विजिलेंस की इंक्वायरियां हैं, या उनके ऊपर सीबीआई के केस दर्ज है, या जब चार्जशीट आती है सीबीआई की तो 4 अलमारियां भर के आती है। मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं? अब मैं आपको नौकरियों के ऊपर उत्तर दे रहा हूं। साहब, आप अपनी बात सुनिए। नौकरियों के मामले में लगभग 92,000 नौकरियां मनोहर सरकार ने पिछले कार्यकाल में देने का काम किया। ये बात आंकड़ों के ऊपर सत्य है। उनकी ज्वाइनिंग लेटर जारी हुई है। आप मेरे को बताइए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कितनी नौकरियां देने का काम किया था? तो तब तो क्या सरकारी नौकरियों के अंदर कमी थी क्या? और अभी अरे ये क्या खा के आते हैं? बराड़ जी सुन लीजिए, उनकी बात होने दीजिए पूरी, फिर मैं आपकी बात लूंगी जरूर। जी रमनीक जी, धन्यवाद आपका। तो मैं केवल ये कह रहा था कायनात जी कि अभी भी पुलिस कर्मचारियों की नौकरियां और अन्य प्रकार की नौकरियों का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है। ग्रुप बी के अंदर नौकरियां दी गई, आपने वो भी देखा। तो मैं ये समझता हूं कि जब कोई भी सरकार भारत के हर एक नागरिक को सरकारी नौकरी देने के लिए सक्षम नहीं है, विश्व की कोई भी सरकार अपने प्रत्येक नागरिक को सरकारी नौकरी देने के अंदर सक्षम नहीं है। तो अगर आप स्टार्टअप, स्टैंड अप, स्किल, सक्षम जैसी योजना को चलाते हैं तो उनके अंदर किसी को यदि आपत्ति है तो आप बता दीजिए आपने ऐसी क्या समानांतर योजना अपने कार्यकाल के दौरान चलाई केंद्र स्तर पे, जिसमें आपने भारत के उन युवाओं को, उन बच्चों को सक्षम करने के लिए, उनको स्किल करने के लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए ऐसा क्या काम किया था आपने? चलिए बराड़ जी, जल्दी समानांतर योजना हो तो बता दीजिए। और अन्यथा फिर ऐसी जिस प्रकार आप चिल्लाते हैं डिबेट पे, आप चिल्लाते रहिए। चिल्लाने से झूठ का छूटता नहीं। चलिए बराड़ जी, आपको पता होना चाहिए। मान साहब, आप बड़े भाई हैं, मैं कोई चिल्लाया नहीं हूँ। डिबेट पे
आपकी बात का आपके सामने क्वेश्चन रखा है और आपने मेरा आंसर गलत दिया, तो मैंने आपको टोका है उस बात पे। ये गलत बात नहीं है और मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। बीजेपी और प्लस जेजेपी सरकार का काम है नाम बड़े और दर्शन छोटे। आपने युवाओं को योग्यता देने के लिए, तैयार करने के लिए आपने जो कार्य किया, मैं इतना कह रहा हूँ कि हमारे हरियाणा प्रदेश में युवाओं के पास बहुत योग्यता है। बहुत सारे युवा घर बैठे हैं जिनके हाथ में डिग्रियां हैं। आप उनको नौकरी देंगे कैसे? मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए कि हमारे युवा इस कुर्सी पर जाके बैठेंगे और वहां पर जाके हमारे प्रदेश के युवा नौकरी करेंगे। सिर्फ मेरा ये सवाल है आपसे, आप बता दीजिए भी हमारे युवाओं को आप नौकरी देंगे कहाँ पर? और दूसरी बात, आप घोटालों की बात कर रहे हैं। सबसे बड़े घोटाले आपकी सरकार में अब हुए हैं। शराब घोटाला, करोड़ों रुपए का घोटाला आपकी सरकार में हुआ है। बरार जी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसी पर रहिए। गुलिया जी क्या कहेंगे यहाँ पर? ये आप भी जानते हैं कि अभी कुछ वक्त पहले ग्रुप डी के लिए एक भर्ती निकली थी और पद कितने थे, लेकिन लाखों आवेदन जो थे वो आ चुके थे और कई युवा जो है उस के लिए पहुंचे थे नौकरी के लिए। तो क्या इस कदम को इसी दिशा की ओर देखा जाए कि सरकार ये समझती है, जानती है कि वो सभी लोगों को जो है अपने यहाँ या उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर रही है, तो अब दूसरे राज्यों का या केंद्र सरकार की नौकरियों का रुख कर सके आसानी से युवा, और इस बात को लेके भी सेटिस्फाइड हो जाए कि भाई नौकरी ना सही लेकिन नौकरी की तैयारी तो सरकार ने करवा ही दी है। नहीं कायनात जी, देखिए एक चीज इसमें क्या गलत बात है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे प्रदेश के बच्चे सक्षम हो कि वो केंद्र की नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, तो बहुत अच्छी बात है। अपने प्रदेश के बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करना, आजकल के माहौल में वो कहीं पिछड़ ना जाएं, ये सुनिश्चित करना कि उनकी तैयारी बेहतर हो, सबसे अच्छी हो, ये तो सरकार का सराहनीय कदम है। और दूसरी बात, पहली बात तो रमनीक मान साहब ने इनसे पूछा, कांग्रेस के मेरे एक साथी युवा प्रवक्ता से, कि कांग्रेस आपके समय के दौरान कितनी नौकरियां लगी, ये जवाब नहीं दे पाए। दूसरी लगी भी तो वो कैसी लगी तो कैसी लगी मेरे भाई, जिसको कि माननीय कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय तक ने उनको खारिज कर दिया। कैसी नौकरियां लगाई आपने? क्या धांधली करी उन नौकरियों के अंदर कि जो नौकरियां आपके समय में लगी वो सभी कोर्ट में गई और सभी वो कहीं नहीं ठहरी। कोर्ट ने उनके, माननीय कोर्ट को उनके विरुद्ध फैसला देना पड़ा। कम से कम आज की सरकार है, उसकी ये सोच है कि जो भी नौकरी किसी को मिले वो पारदर्शी तरीके से मिले। अरे दे तो दो किसी को नौकरी। जी बरार जी। हाँ जी कायनात जी, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े दर्शन और दुकान छोटी वाली वो काम है इनका। इनसे मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि हम युवाओं की तैयारी करवाइए, हमें खुशी है, लेकिन आप उनको नौकरियां देंगे कहाँ पर? और दूसरी बात ये कह रहे हैं नौकरियां कब दी और कैसे दी। आज हरियाणा में आपको पता है, हरियाणा की जनता को पता है 38.5% बेरोजगारी दर जो है हरियाणा में है। हरियाणा प्रदेश सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वाला प्रदेश है हरियाणा प्रदेश। ये युवाओं को नौकरियां कहाँ पर देंगे? जी रमनीक जी। प्रदेश के युवाओं को एक मिनट को जी बरार जी जल्दी पूरी कीजिए अपनी बात। जी देखिए आगे रमनीक जी आती हूँ। कायनात जी बात पूरी होगी। जल्दी बरार जी, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए। जी हमारे प्रदेश के युवाओं के पास योग्यता है, उसके पास शिक्षा है, सब कुछ है, आप उन्हें नौकरी देंगे कहाँ? सिर्फ इतना बता दीजिए। चलिए जल्दी से रमनीक जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, मुझे इस चर्चा को जल्दी समाप्त करना है, जल्दी से। कायनात जी, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से और 2-4 इनके माध्यम से मैं नाम लेते हुए बताता हूँ। बेरोजगार युवा जो है आपके राहुल गांधी जी से शुरू होते हैं, फिर वो जाते हैं श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला पे, और मेरा ख्याल है कि राजनीतिक रूप से शायद आप भी चलिए फिर आपने इस मुद्दे को जो है राजनीति की तरफ मोड़ दिया। फिर वही देखिए, ये क्या खास भाई, कौन सा ऐसा राजनीतिक कीड़ा है जो आपको लगता है? गुलिया जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, चर्चा को मुझे समाप्त करना है। जी गुलिया जी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिकॉर्ड नंबर दिया है नौकरियों का, रिकॉर्ड नंबर। चलिए आप कह रहे हैं रिकॉर्ड नंबर दिया। जी गुलिया जी। अपने समय में झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है
शायद ये बार बार आंकड़े को बढ़ा करके इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी फेल हो गए, उनको ग्रेस मार्क्स देकर के चलिए। तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के स्किल्ड युवाओं को आगे लाने के लिए और देश भर में सरकारी नौकरियों में उनका जो प्रतिशत है उसे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कदम बढ़ाया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का मानना है कि इस ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम से प्रदेश के युवाओं की भागीदारी दूसरे राज्यों की सरकारी नौकरियों में भी बढ़ेगी। वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों में अभी हरियाणा की भागीदारी केवल 2% है, जिसे 7 से 8% तक ले जाना सरकार का लक्ष्य है और वो लक्ष्य इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार सोच रही है कि पूरा हो जाएगा। देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार का ये प्रोग्राम जो है युवाओं के लिए कितना लाभदायक जो है साबित होता है और कितने लोगों को सरकारी नौकरी जो है वो इसके द्वारा मिल पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।